शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के आय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब करती कागद सब वन कल में कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखरामदेव महाराज के अंदर अड़जस पदराज दिन 22 चल रहा महाराज संतान नाम उठापे जूठा वो संतान राम उठापे जूठा सिमरण बिना आए की सेनी जासु सायब रूठा सिमरण बिना काय की सेनी जासु सायब रूठा वो संता राम उठापे जूठा वो संता राम उठापे जूठा कहे कहे खांड लेते है सब ही मांग आगे गर लावे कहे कहे खांड लेते है सब ही मांग आगे गर लावे कागज माय लिखी सोची जा बाचा सो सब पावे कागज माय लिखी सोची जा बाचा सो सब पावे वो संता राम उठापे जूठा वो संता राम उठापे जूठा मुख सू पड़िया आगियो लागे लिख लिखे शिला तिराए मुख सू पड़िया आगियो लागे लिख लिखे शिला तिराए गज सुन टेर हाँक जब दीनी पंदे काटियो आए गज सुन टेर हाक जब दीनी पंदे काटियो आई वो संता राम उठापे जूठा वो संता राम उठापे जूठा सब ही मांड भावना माही क्या सायब क्या माया सब ही मांड भावना माही क्या सायब क्या माया
दरिया नाव सकल सोही बंधन, कहन सुनन को भाया। दरिया नाम सकल सोही बंधन, कहन सुनन को भाया। वो संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। जे कोई नाम सूरत में राखे, तो बावन के माही। जे कोई नाम सूरत में राखे, तो बावन के माही। चित मन सूरत पवन हुए भेला, जब लगे वो पद नाही। चित मन सूरत पवन हुए भेला, जब लगे वो पद नाही। वो संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। मन सु नाम सूरत में राखे, सो मुख सु क्यों नहीं कही। मन सु नाम सूरत में राखे, सो मुख सो क्यों नहीं कही। परन्या बिना नार होए बैठी, पीव सुख किम लई। परन्या बिना नार होए बैठी, पीव सुख किम लई। वो संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। चित मन सूरत थके है पांचों, 10वें द्वार समावे। चित मन सूरत थके है पांचों, 10वें द्वार समावे। जब यो शब्द भावना बारे, बिन मुखे हरिजन गावे। जब यो शब्द भावना बारे, बिन मुखे हरिजन गावे। वो संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। बावन परे शब्द है सोई, सो हंग हम पायो। बावन परे शब्द है सोही, सो हंग हम पायो। कै सुखे राम राम मुख रटिया, जब वाको घर आयो। कै सुखे राम राम मुख रटियो, जब वाको घर आयो। संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। सिमरण बिना काई की सेनी, जासू सायब रूठा। सिमरण बिना काई की सेनी, जासू सायब रूठा। वो संता राम उठापे झूठा, वो संता राम उठापे झूठा। महाराज सब संतों से कह, साधना करने वाले जनों से कह, भक्ति करने वाले जनों से कह कि कोई राम जी को उठापे यानी उनके नाम का सुमरण नहीं करे। वो सब झूठे, वो सब जन्म में और मरण में बार बार है, और ये झूठा शरीर बार बार धरे। और जिसने इस नरदेही को पाकर राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, वो परमपद का वासी है। सौदागर चलिया जीव सौदे,
भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाए और कहीं एक मूल ठहरा। ये जीवात्मा यहाँ पर सौदा करने आई, लाभ कमाई करने आई, बिना व्यापार करने आई, हाट बाजार में आई। यहाँ पर जिसने आकर समझदारी से व्यापार किया, समझदारी से काम किया, वो तो लाभ कमाई करके कर गए। और जो यहाँ आकर समझदारी से काम नहीं लिया, वो ठगा कर गया अपनी मूल पूंजी को भी। जो भी पूंजी लेकर आया था वो पूंजी भी गंवा दी। कितनी पूंजी लेके आया था? हाँ, 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी लेके आया। 77 करोड़ 76 लाख रुपए लेकर आया और एक दिन में 21,600 रुपए खर्च होते। एक दिन बीत जाता है, 21,600 कम पड़ जाता है। अब कह रहे महाराज 21,600 का घाटा तो रोज लग रहा है, वो तो मीटर रोज चल रहा है 21,600 का। वो दिन निकला और 21,600 खत्म। दूसरा दिन आया, फिर 21,600 खत्म। ऐसे करके कितने तो खत्म हो गए आज दिन तो। अब कितने एक बचे? जन्म्या क्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया। 21,600 रोज खर्च करते करते वो दिन दूर चला गया। अब तो अंत समय नजदीक है। अब अंत समय में थोड़ा सा ही समय बचा। अब इस थोड़े से समय के अंदर सदगुरु विधि को धारण कर, राम नाम के सुमरन को धारण कर लिया। तो महाराज कह रहे 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में से। अब बताओ 70 करोड़ की कमाई जब होने लगे तो उसके सामने 21,600 को खर्च करे क्या फर्क? और 70 करोड़ की कमाई नहीं हो और 21,600 खर्च कर दे, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा टोटा हो गया। तो अनंत जन्म हो गए, भक्ति नहीं की, 21,600 रोज फूट रहे थे, रोज खत्म हो रहे। वो घाटा बहुत इकट्ठा हो गया, घाटा सब संचित हो गया। अब उस घाटे की पूर्ति कैसे करें? थोड़े बहुत नाम लेने से तो नहीं होगी। घाटे की पूर्ति तो हाँ, जन्म जन्म का घाटा, आज का घाटा नहीं। 84 वंश तो नर दे, भक्ति काज पिछता है, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब। जब 84 में था तो भक्ति कर नहीं पाता था, उसके लिए पछतावा कि कब मुझे मिलखा दे मिले, कब मैं भगवान की भक्ति करूं। छत्रपति का रसोवता कुंजर ढूंढे शीस, कदी मिलखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। कुंजर यानी हाथी, छत्रपति राजा के घर में सुशोभित हो रहा है, वहाँ खान पान की कोई कमी नहीं है, सब आराम से व्यवस्था। फिर भी वो अपने शीश को ढूंढता है कि कब मुझे मिलखा दे मिले और कब मैं भक्ति करके परम पद को प्राप्त। तो ऐसा सुअवसर अपने को अभी प्राप्त हुआ है और सदगुरुदेव ऐसी विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे। उस विधि को, तरीके को, भेद को धारण कर लेंगे तो 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगी। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़ की कमाई एक उश्वास में हो सकती, एक श्वास में हो सकती। कैसे होगी? कह रहे महाराज जब सदगुरु विधि से नाम का सुमरण करते हैं श्वास और उश्वास में, रचना और कागले से, लकार और मकार, तो कंठ कमल पर निज नाम जागृत होता है। और जो निज नाम जागृत होता है वो कंठ से हृदय पर गमन करता है, तो हृदय के अंदर प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है और फिर हृदय से नाभि स्थान पर गमन करता है। और जब नाभि स्थान पर आ जाता है तो नाभि स्थान पर शरीर की सभी नाड़ियों का केंद्र बिंदु है नाभि स्थान।
वहां पर सभी नाड़ियां जुड़ी हुई है। जो कोई भी भोजन अपन प्रसाद पाते हैं वो सब पेट में जाता है और नाभि स्थान पे पेट में उनका रस बन के और नाभि स्थान से पूरे शरीर में शक्ति के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पंपिंग तो हृदय करता है, पंपिंग का कार्य हृदय का है, वो नाभि से ऊपर है। लेकिन जो कुंड है वो नाभि कुंड है। कुंड या बना हुआ, पंप ऊपर लगा हुआ, कुंड के ऊपर पंप, कुंड नीचे। तो सारा केंद्र बिंदु शरीर का नाभि स्थान है, जहां पर सब रस इकट्ठा होता है और वहां से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। तो इस नाभि स्थान पर सभी नाड़ियों का एक सिरा है। सभी नाड़ियां यहाँ से पूरे शरीर में फैलती जाती है। तो जब शब्द ब्रह्म निज नाम सतनाम कुदरत कला निश्चय नाभि स्थान पर आ जाता है, यहाँ से सभी नाड़ियों के माध्यम से रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में उमावा होता है, फैल जाता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रग का सहजा सुमरण होते सोही सुन। और 900 ही नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगे। 900 ही नाड़ियां मंगल गान, तामन भवरा अति सुख पाप। 900 ही नाड़ियों में मंगल गान देते, तो इस जीवात्मा को बड़ा, भंवरे को बड़ा सुख आता है। ये शरीर पूरा वीणा हो जाता है और सारी नाड़ियां इस वीणा के तार हो जाते हैं। और जब सब नाड़ियों में झनकारा लगता है तो नाद की ध्वनि नाभि स्थान से आरंभ होती है। उस ध्वनि को साधक सुनता है और सारे रोम रोम से रमकार के झुनकार निकलने, रोम रोम से होई रही रमकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण एक साथ, उठत बैठत जागता सुता ही सिमरण होय, रामचंद्र रंकार ध्वनि बायर लखे। राम रटत सेजा तुलिया रामचरण सुनमान, बाड़ी पीवे रण दिल सेजा टूटत नाय, धूप गिगन मधुरद मुख निस्दिन अमी जरन, रामचरण भज राम पीवे बिरलास। कह रहे महाराज कि रोम रोम से रंकार के झुनकार होने लगे, सारी रोमावलियां रसना बन गई। रोम रोम रसना लिवलाए, रोम रोम सब रसना हो जाती है। अब एक रसना की क्या चले, अब यहाँ तो सारी रोमावली राम राम कर। और अपने शरीर में कितनी रोमावलियां हैं? लगभग 3.5 करोड़ रोमावली, लगभग 3.5। और एक श्वास लेते हैं, एक सांस लेते हैं, उस समय तक 20 नाम आ सकते हैं। मैक्सिमम नामों की गणना एक सांस में, एक सांस में 20-20 नाम लिए जा सकते। और जब एक सांस के अंदर 20 नाम लेते हैं और जब 3.5 करोड़ रोमावलियां एक साथ रंकार के झुनकार कर रही, झुनक रही राम नाम का उच्चारण करने के लिए, तो 3.5 करोड़ गुणा 20 हो, कितना हो गया? 70 करोड़। 70 करोड़ नाम का सुमरण एक साथ होने लगे। अब जब 70 करोड़ नाम एक साथ आने लगेंगे और एक दिन में 21,600 श्वासें लेते, अब 21,600 को 70 करोड़ से गुणा करें, एक दिन की कमाई बता, एक दिन की, एक दिन की कमाई बता, ज्यादा नहीं। 21,600 ऐसे निज नाम के बिना तो व्यर्थ जा रहे। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। लेकिन जब ऐसे कमाई आरंभ हो जाए सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से, निज नाम जागृत हो जाए और 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगे, तो फिर जन्म जन्मांतर का जो घाटा है वो सब पट जाए, लाभ में बदल जाएगा। ये कह रहे हैं कि सौदा अगर चलिया जो सौदे, भरतखंड में आया कहीं के कर गया लाभ कमाई, और कहिए तो लाभ कमाई किसने की? जिसने ऐसे 70 करोड़ की कमाई का साधन अपना लिया।
जिसके ऐसा निज नाम जागृत हो गया, सतनाम जागृत हो गया, कुदरत कला जागृत हो गई, जो सदगुरु की मेहर हो गई। और ये सबसे न्यारा है निज नाम जो है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूल्य। सदगुरु ने ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश की, जिलाई अपने को, दान में दी, कृपा करके दी, कि जो श्वासों के बिना, पवन के बिना, इसमें न मन का कारण है, न चित्त का कारण है, न बुद्धि का कारण है, न अहंकार का कारण, किसी का कारण नहीं। सूरत और निरत से भी न्यारा, श्वासों से तो न्यारा है ही, सूरत निरत से भी न्यारा, सबसे अलग। ऐसी अमूलक वस्तु सदगुरु ने अपने को बख्शिश की। तो कह रहे महाराज कि ये कैसे मिली? सदगुरु के भेद से मिली। और सदगुरु ने किसका भेद दिया? पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, बैठो राम नाम आछी गिरी। क्या बात बताई सदगुरु ने? इतनी सी तो बात बताई थी, कोई दूसरी बात थोड़ी बताई थी कि आपको इतना दान करना पड़ेगा, इतना पुण्य करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात बताई क्या? हाँ, इस तीर्थ में जाना पड़ेगा, इतनी सामग्री लानी पड़ेगी, गंगा स्नान करना, हाँ, या सवामणि करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कहा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस ये विधि है, तरीका है, वेद है, आप राम राम करो, काम हो जाएगा। सामान भी अंदर ही है। कोई सामान भी नहीं चाहिए, कोई सामान मंगाया भी नहीं आपसे कि आप ये सामान देखें। सामान मंगाते तो आपसे पैसा खर्च होता, पैसा खर्च होता तो दुख होता कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, लाभ नहीं मिला। अगरबत्ती दीपक भी नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए, पत्ती भी नहीं चाहिए, उसको भी तोड़ के लाने की आवश्यकता नहीं, बता रहे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको ऑलरेडी दे के भेजी, वो सब आपके पास ही है, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं, बस बैठकर भजन कर लो। और जिसको भी परमात्मा मिले हैं आज दिन तक, सबको भीतर नहीं मिले, अंतर्मुखी हुए हैं तब परमात्मा मिले। बहिर्मुखता में तो उन्होंने अपना समय ही गंवाया है, परमात्मा मिले नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गंवाया, 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेत नाम में धरे। इसलिए महाराज कहते अपने सुरता को सब जगह से समेट लो, जगह जगह बिखर रही है, कभी उधर जाती, कभी उधर जाती, कभी कहाँ जाती, कभी कहाँ जाती। ये थकती नहीं है, दौड़ लगाती रहती है। कौन कौन दौड़ लगाते हैं महाराज? चित्त भी दौड़ लगाता, चेता बैठे तो यहाँ है, चेता कहाँ जा रहा है? मन बैठे तो यहाँ है, टिकट कंफर्म हो गई होगी, मन कहाँ लग रहा है? मन कहाँ लग रहा है? सूरत अपना ध्यान बैठे तो यहाँ है, ध्यान कहाँ जा रहा? तो महाराज हमारे कि ये इधर उधर भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। चित्त है, मन है, सूरत है, ये सब बहुत भटकते हैं। इनका सबका स्वभाव बड़ा चंचल है। चंचल स्वभाव होने से ये जगह जगह भटकते हैं। इनकी गति बड़ी विलक्षण है, तेज है। हाँ, इनकी गति बड़ी विलक्षण है, तेज है। बैठे कहाँ है और कहाँ पहुंच जाते हैं? मन से कोई कहाँ पहुंच जाता, चित्त से कोई कहाँ पहुंच जाता, सूरत से ध्यान से कोई कहाँ पहुंच जाता। तो कह रहे महाराज कि ये सब चलायमान है, इनकी चलायमानता किससे रुके? कौन है इसको रोकने वाला? अपने तो बल में नहीं है, अपने तो सामर्थ्य में नहीं है कि इनकी चलायमानता को रोक सके। इनको स्थिरता कौन प्रदान करेगा? केवल और केवल राम जी के नाम, नाम से निज नाम में सामर्थ्य है कि इन सबको रोक सके, इन सबको स्थिर कर सके। इन सब में स्थिरता आ जाए, वो कार्य केवल राम जी का नाम और निज नाम कर सकता, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो कह रहे महाराज चित मन सूरत थके है पांचों, 10वें द्वार समान। कह रहे कि 10वें द्वार में समाने का क्या परीक्षा, क्या कसौटी, क्या पहचान? कैसे कहे कि हम 10वें द्वार में समा गए? 10वें द्वार
करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। कह रहे हैं कि ये 10वें द्वार में केड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें क्या पता। जहाँ अनंतों ही करोड़ों ही संत पहुंचे हैं, केवली भगवंत पहुंचे हैं, इसी केवल्य की साधना को करके, भजन करके, भजन का आनंद लेंगे। हमें क्या पता कैसे पहचान करें, क्या परीक्षा उसकी, क्या कसौटी। महाराज कह रहे अपनी अपनी परीक्षा स्वयं कैसे करे वो। कह रहे चितमन सूरत थके है पांचों, कि जब आपको 10वें द्वार के अंदर केड़ करने का, आनंद मनाने का अवसर आएगा, तब स्वतः ही वो आनंद इतना जबरदस्त होगा कि आपका चित्त, मन और सूरत सब थक जाएंगे, सातों सुर थक जाएंगे, पांचों विषय की आसक्ति थक जाएगी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाएगी, काम क्रोध मोह लोभ मोह अहंकार थक जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। ये सब चीजें 5 प्रकृति है, चित्त जल पावक गगन समीर, पंच रचित ये अधम शरीर, इस शरीर से सुख लेने की इच्छा, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, इन सभी शरीरों से जो सुख लेने की इच्छा है वो थक जाए। थक जाने का तात्पर्य कि वो महारस नाम का और निज नाम का प्राप्त होएगा, तभी ये संसार के खटरस श्राव अच्छे नहीं लगेंगे, फीके लगेंगे। बिना महारस के संसार के रस अच्छे नहीं, संसार के रंग राग, संसार के रंग रूप, ये सब अच्छे लगेंगे। लेकिन वो कब अच्छे नहीं लगेंगे, जब भीतर का महारस आनंद प्राप्त हो, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। ये जीवात्मा निर्भय कब होगी, जब इसे महारस भीतर में उपज जाए, उपजने का मतलब प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, महारस का आनंद लेगा, तब फिर ये संसार के सुख स्वतः ही उसे फीके लगेंगे। और संसार के सुख जब स्वतः ही फीके लगेंगे तो चितमन सूरत थके है पांचों, ये सब थक जाएगा। चित्त भी राम जी के नाम को छोड़कर चेता और कहीं लगेगा ही जाएगा, क्योंकि उधर आनंद भरपूर आ रहा। मन भी 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से भजन में लगा रहेगा, शरीर संसार के सुखों में नहीं जाएगा। सुरता यानी अपना ध्यान भी राम जी के नाम के सुमरन में लगा रहेगा, सूरत और शब्द का मेल रहेगा। मेल मतलब सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगी रहेगी, दुनियात्मक शब्द की जो ध्वनि हो रही है तो उस ध्वनि में लीन रहेगी, गरक रहेगी, गरकाव रहेगी, ध्यान वहां से हटेगा ही नहीं। जिन पल में खिड़की खुली जहाँ ऐसी विध हो, सातों सुर सुखराम के हंसा सुध नहीं को, इस हंसों को सातों सुरों की सुध बुध नहीं, जिस पल में खिड़की खुली, दीदार हो गया, हाँ दीदार हुए, और उस खिड़की को खोलने के लिए मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौपुण खोले आ, नौतक लिंग शरीर भी ए भी उल्ले बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। कह रहे महाराज 10वें द्वार की खिड़की बारी बजर पोल खुल गई, वो खुलना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगा है करारा जी बंद, यहाँ पर ये करारा बंद लगा हुआ बजर दरवाजा। 9 दरवाजे तो खुले हुए, 2 आंख है, 2 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, गुदा लिंग है, ये तो 9 दरवाजे खुले हैं। लेकिन ये 10वां दरवाजा जो ये बजर दरवाजा है, बजर पोड़ है, भंवर गुफा है, सिद्ध शिला है, इन सबको फोड़कर, इन सबको पार करके जाना होगा। तो ये ऐसे ही नहीं उभरती है, इसकी परीक्षा महाराज ने बताई है कि जिस पल में आप 10वें द्वार में जाकर समा जाओगे, चित्त मन सूरत थके है 5, ये सब थके, ये कसौटी।
स्थिर हो जाए, चित्त में, मन में, सूरत में और कोई सुख लेने का भाव रहे नहीं। ये कह रहे महाराज कि ब्रह्म को परसने की दशा है, अरस परस दीदार हो, ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे मिली सागर पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलया कर्म करे न आना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सब ही को। कैसे चैन बताए कि चित्त मन सूरत थके है पांच, जब तक सब नहीं थक जाए, स्वतः ही ऑटोमेटिक साधना करते करते, भजन करते करते सब स्वतः ही थक जाएंगे महाराज, किसी को थकाने की आवश्यकता नहीं, योग निद्रा में चले जाओ। हाँ, स्वतः ही सब थक जाएंगे, सारे चेन एलान सब बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति महाराज हमारे जब तक नहीं आ जाती, तब तक साधना करना, भजन करना, राम जी के नाम का सुमरण करना छोड़ो मत। एक न दिन ऐसी स्थिति अवश्य आएगी, निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात है, गारंटी ले रहे ना। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे, तो निश्चय वही प्रकाश। आपके लिए क्या आदेश है महाराज कि रामचंद्र निज दिन रटे, आपके इतना ही काम है, ज्यादा काम नहीं, बाकी आगे काम परमात्मा का, राम जी का, वो सब थकाएंगे, आपकी सामर्थ्य में नहीं है इनको थकाना। चित्त को थकाना, मन को थकाना, सूरत को थकाना किसी के सामर्थ्य में नहीं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े महाबली भी नहीं थका सके, अच्छे से अच्छे ऋषि मुनि संत भी नहीं थका सके, लेकिन परमात्मा के शरणागत होकर उनके नाम का सुमरण करोगे तो ये स्वतः ही सब थक जाएंगे। कोटि जतन लख जापता, पांच बस नहीं होय, लिव लागया सुखराम के सहजे ही सब बस। करोड़ों जतन करे, कठोर तपस्या करे, इंद्रियों का दमन करे, शमन करे, सब करे, लेकिन महाराज हमारे ये सब करने से इंद्रिया और अधिक बलवती हो जाती, और अधिक उकस के आती, कंट्रोल नहीं होती, काबू में नहीं होती। विरोध करने से वो उबाल, हाँ, उबाल में विरोध नहीं होता है, वो तो स्वतः ही अपना भोग नहीं माने, उनको दबाना नहीं, उनका दमन नहीं करना, उनका शमन नहीं करना, वो स्वतः ही अपना भोग नहीं माने, तब जाके काम। तो स्वतः ही भोग कब नहीं मांगेगी, जब उसे महारस प्राप्त हो जाए, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का नियंत्रण, वो चीज प्राप्त हो गए, तब इसका भोग मांगना ठहरे, तब जाके वो ब्रह्म की परसने की दशा, जाके रंग एक ही रंग, उसके लिए राजा और रंग समान हो जाता, माया सेती करे, माया की भावट, शरीर संसार के सुखों की भावट समाप्त हो जाती, जहाँ के अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया जूठा। कह रहे महाराज जिसके अंदर ब्रह्मरस बरस रहा है, बूठा है नहीं, बरस रहा है ब्रह्म का रस, सुखमणा में से अमृत जल रहा है, और कागल्य रूपी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो रहा है, 12 महीने आनंद प्राप्त कर रहे हैं उस अमृत का, तो उसके लिए संसार के सारे व्यवहार खेल रूप हो जाए, नाटक रूप, क्योंकि भीतर का जिसे आनंद प्राप्त हो गया, उसके लिए संसार के सुखों का कोई महत्व रह नहीं जाता, इसीलिए उनके सारे व्यवहार खेल रूप, नाटक रूप हो जाते हैं। संसार के कोई काम, संसार के कोई व्यवहार छोड़ता नहीं है, लेकिन उनसे सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, चाहना समाप्त हो जाती है। जब चाहना, आसक्ति समाप्त हुई तो कोई भी संसार का कार्य दुख का कारण नहीं है, उसे सुख मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं, उसने तो इस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर दिया, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर दिया। हाँ,
तो सांसारिक सुखों से विरक्ति हो जाना, यानी उसकी चाहना मिट जाना सुखों की। फिर जो प्राप्त हो गया नहीं हुआ कोई फर्क नहीं, सहज वृत्ति के अंदर चाहना है तो फिर हाँ, चाह नहीं तो ये बंधन का कारण है। चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो वो बात महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म परसने की ये दशा आनी चाहिए, जीते जी आनी चाहिए। जिसको ऐसी दशा आ गई वो जीवित मुक्त है, वो फिर बंधन में नहीं। तो माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म उठा सकल व्यवहार हो गया झूठ। कनक कामणी करे न नेह, छक्या ब्रह्म रहे विदो। वो तो ब्रह्म रस में छका रहता है। संसार का धन है, स्त्री, ये सब चीजों से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। कनक कामणी करे न नेह, छक्या ब्रह्म रस रहे विदे। वो ब्रह्म रस में छका रहता है। छका रहना है, मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है। छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, विदेहा रहते, विदेही कैसे विदेही, यानी देह में रहते हुए देह से अलग, वो विदेही, यानी जिसको देहाध्यास नहीं रहता, देह से सुख लेने की इच्छा मिट जाए। छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, और जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई। कह रहे महाराज बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर रूपी हो जाता है, फिर उससे कोई अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो परमात्मा रूप ही हो जाती है, फिर उसे परमात्मा से कोई न्यारा नहीं कर सकता। जब तक बूंद बनी रहती है तब तक उसका नाम बूंद होता है। जब वो बूंद सागर में जा मिली तब उसे कोई बूंद कहेगा, सागर होगा। इसी प्रकार से जब तक आत्मा संसार में रहती है तब तक उसका नाम अलग अलग शरीर का जो नाम है वो पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा परमात्मा में मिली तो फिर उसका वजूद अपना अस्तित्व मिटाकर वो परमात्मा के अस्तित्व में, परमात्मा की सत्ता में समा जाती है, तो परमात्मा रूप ही हो जाता है। हाँ, समुद्र बन जाता है। तो जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या तो फिर उसे कौन अलग कर सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म मिल भया समान, इसी प्रकार से महाराज में जीव जो है ब्रह्म में मिल जाता तो ब्रह्म के समान ही हो जाता। अब जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं हो जाता। अब वो सामान्य सामान्य मनुष्य नहीं रह गया, अब वो राम जी का रूप ही हो गया, राम रूप ही होकर राम जी बन, निर्मल होकर राम जी को जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिला कर ना। अब जब वो ब्रह्म में मिल गया तब मुझे शरीर संसार के सुखों के, स्वार्थ पूर्ति के सुखों के, अन्य कर्म करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। तो कह रहे कि ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो तुम। ऐसे कोई चहन जब तक आपको स्वयं के दर्शने में नहीं आवेगी, स्वयं की स्थिति का आकलन मूल्यांकन अपने को स्वयं को ही करना कि अपन किस स्टेज पे पहुंचे, कहाँ तक अपनी पहुंच है, कहाँ तक अपना उस देश में जाने के लिए कितने चले। ये महाराज कसौटी बता रहे, परीक्षा बता रहे कि ये स्वयं की कसौटी आप खुद चेक करो, स्वयं की परीक्षा आप खुद करो कि अपन कहाँ है। यदि वहां पहुंच गए तो चित्त मन सूरत थके है पांच, सब थक जाएंगे, ऑटोमेटिक थक जाएंगे, कोई अपना भोग मांगेगी ही नहीं। उसके अंदर जो भोगों की गिद्धता थी, स्वादों की गिद्धता थी, वो सब समाप्त हो जाएगी, कुछ रहेगी नहीं। चित्त मन सूरत थके है पांचों, और 10वें द्वार समान, ये 10वें द्वार में समाने की परीक्षा बताई, कसौटी बताई। कह रहे जब यो शब्द भावना, कह रहे महाराज कि जब ये शब्द जो है आपका जागृत हुआ है, हाँ, वो खंड पिंड ब्रह्मांड का छेदन करके, पूरी त्रिलोकी का छेदन करके 52 अक्षरों से बाहर हो गया और वो परमात्मा के देश में पहुंच गया। जब ये शब्द भावना, ये शब्द जो प्रकट हुआ था, प्रकट तो 52 से ही हुआ था। 52 शब्दों, 52 अक्षरों के अंदर नकार और मकार का उच्चारण किया, श्वास और उश्वास से किया।
सदगुरु विधि से किया, और सदगुरु ने भी भेद दिया था, वो 52 अक्षरों के माध्यम से ही दिया। वो प्रकट भी हो गया कंठ कमल, पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए, 10वें द्वार का छेदन करते हुए, खोलते हुए केवल पद आनंद पद में चला गया। सब कह रहे उसके संग वो आत्मा को लेके गए। शब्द अकेला नहीं जाता, शब्द आता ही इसीलिए आत्मा को लेने। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सदगुरु ने देकर भेजा है मुझे ये नेंचर, ये खांडा है। पुराने जमाने में राजा अनेक रानियों से विवाह करता था। हाँ, कभी उसको समय नहीं होता था विवाह करने, वो खांडे को भेज देता था। वो खांडे से परनी हुई रानी भी उतनी वैल्यू रखती थी जितनी वो स्वयं परण के लाए। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि नेंचर खांडा है, सदगुरु ने देकर भेजा है, जाओ इसे लेकर जाओ, आत्म सुंदरियों को परना के लिए। कहाँ ले आओ? हमारे देश में ले आओ। नेंचर खांडो सुन होए, नाम ब्रह्म को कहे। ये नाम ब्रह्म का नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा का ही रूप है। सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या सदगुरु ने इस युग में भेजा कि आत्म अंश ब्याह के ले आओ, जाय के ले आओ, और पार ब्रह्म के लोक में लेकर आओ। अंशवती आत्मा ही जाती है इसके संग, जिसे सार असार की परख होती है। अंश की चोंच में ताकत होती है कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो जैसे ही सदगुरु का ज्ञान मिलता है तो वो ताकत उस जीव में आ जाती है। सार असार की परख हो जाती है कि सार क्या है, असार क्या है। तो कह रहे महाराज, जब यो शब्द भावना बारे और बिनमुख हरिजन गा। इस शब्द को गाने का क्या करें? राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। मुख और जीभ पर तो 52 अक्षर आते हैं, भावना बारे के चीज तो मुख पर आती नहीं तो वो वेखरी वाणी में आती नहीं, वो मध्यमा वाणी में आती नहीं, वो परा वाणी में आती नहीं, वो पश्चिमी वाणी में आती। वो तो वाणी से परे, कहने से परे, अनुभव उसका। तो कह रहे महाराज जी, जब यो शब्द भावना बारे और बिनमुख हरिजन गावे। इस मुख की आवश्यकता नहीं है, इस मुख के बिना ही भक्ति करने वाले जन नाद की ध्वनि से, अनद नाद की ध्वनि से, जिंग ध्वनि से, सुहंग ध्वनि से, अगम की ध्वनि से उसे सुनते हैं। और गाते कौन है उसे? स्वयं हरि गाते हैं। गाने वाले कौन है? स्वयं परमात्मा। मेरा भजन हरि करे, मेरी करे भला। स्वयं उनको परमात्मा गा रहे हैं। वो ध्वनि कौन बजा रहा है? कैसे बज रही? मुरली बीन बजे सुरनाय, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद झालर का जनकार, रोम रोम बोले ररंकार। तो बिनमुख हरिजन गा। हरिजन के भीतर बिनय मुख के, बिनय श्वासों के, बिनय कुछ किए, बैठे बैठे ऐसी ध्वनि सुनाई दे। चातरक, मोर, पपिया बोले, जैसे अनेक प्रकार के पक्षी बारिश में, चौमासे में बोलते हैं, वसंत ऋतु में बोलते हैं, ऐसी बसंत ऋतु हमेशा बनी रहती है। तो बिनय मुख के हरिजन ऐसे आनंद को प्राप्त करते हैं। तो 52 परे शब्द है सोई, सो सोहंग हम पाए। क्या करें कि जो 52 अक्षरों के आगे जो शब्द है वो हमें सदगुरु की कृपा से मिल गए। 52 के बाद 53 है, 53 के बाद 54 है, 54 के बाद 55 है। तो 52 तक तो वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, काना, मात्रा ये सब आ गए 52 में।
और उसके बाद ये 52 अक्षर श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। और जो 53वां है वो उसास। 53वां क्या है? उसास, प्रश्वास, जो श्वास अंदर लेते हैं। उसमें सदगुरु विधि से भजन करेंगे। 54वां प्रकट होगा। 54वां क्या है? जो कंठ कमल पर जागृत हो। और 55वां क्या है? जो पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके 10वें द्वार को खोलकर समा गए, वो 55। 52 53 क्या कहिए, 54 कहिए मुंह, 55 बिन सुखराम के भेद न ला दे। ये जीते जी समाधि की स्थिति है। हाँ, जीते जी समाधि की स्थिति। और ये सता समाध रात दिन गर्जना करती रहती है। सता समाध रात दिन गर्जना, मुख सासा सुमरण नहीं हो, सता समाध रात दिन गर्जना होती रहती है। मुख सासा से कुछ नहीं कह रहे, फिर भी सता समाधि से रात दिन वो ध्वनि सुनाई दे रही। तो कह रहे हैं कि 52 परे शब्द है सोई, सो सोहंग हम पाए। ऐसा सोहंग, ऐसा परमात्मा, स्वयं परमात्मा को हमने पाया। ये परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, ये परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन है, सत्य स्वरूप के दर्शन है, सच्चा स्वरूप है। ऐसे सच्चे स्वरूप को हमने पाया। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत है अव्यय। वचन जो कह रहे हैं सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से देख कर कह रहे हैं। देख कर सारे वचन बता रहे हैं, अनुभव करके बता रहे हैं कि हमको देखो ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है घट के भीतर। वो बात बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। ऐसा अनुभव उन्होंने अपने साथ शेयर किया कि 52 परे शब्द है सोई, सो सोहंग हम पायो, के सुखराम राम मुख रटियो जब वाको गराए। ये स्थिति कैसे आई हमारी? राम मुख रटियो, हमने हमारे मुखारबिंद से सदगुरु विधि से रकार और मकार का श्वास और उसास में रसना और कागल्या से सुमरण किया, तब जाके वो घर प्राप्त हुआ। हाँ, ऐसे घर को प्राप्त करने के लिए सदगुरु ही तारने वाले हैं, दूसरे और कोई है नहीं। सदगुरु ऐसा भेद देते हैं तो वो घर प्राप्त होता है और ये पद प्राप्त होता है। इसके बिना वो पद प्राप्त नहीं होता। तारे गाते सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे आविया, डूबो सुनो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया, डूबो सुनो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगावे अनंत साधु, दे गया अणबेहान। असंख्य जुगावे अनंत साधु, दे गया अणबेहान। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साथ। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साथ। सतगुरु तारे
सतगुरु सूझे बनाविया हो, पार किया है मोह। सतगुरु सूझे बनाविया हो, पार किया है मोह। सतगुरु तारेगा तारेगा सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर्य पिछम दिसे उदिया हो, गंगा उलट फिर जाए। सूर्य पिछम दिसे गंग उलट फिर जाए। कोई सतगुरु तारसी हो, मोय भरोसो मन माय। कोई सतगुरु तारसी हो, मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देव कह सांभळो, सतगुरु शरण आए। जन सुख देव कह सांभळो, सतगुरु शरण आए। पेदा करंता रूठिया हो, कोई नरक नहीं जाए। पेदा करंता रूठिया हो, कोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान में धन्य हो। केवली भगवत्ता में धन्य हो। जीवा कारण जाल में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम सभा ने राम। 2-4 दिन तक 9 बजे तक चलेगा। भाई नहीं बोलने, आँख का ऑपरेशन कराया भाई जी का, इन्हें बोले 2-4 दिन तक अपना यहाँ 9 बजे चलेगा। 10 दिन तक अपने यहाँ 9 बजे तक चलेगा। इसलिए आप घर पे कह के रात 9 बजे तक आएंगे। 9 बजे? हाँ 9 बजे चलेगा आश्रम। भाई जी बोलते, भाई जी नहीं बोलेंगे अभी। आप 10 दिन तक अपने यहाँ चलेगा। 9 बजे नहीं आश्रम अपना टाइम, यही टाइम होता है। आप 8:30 चले तो तब 9 बजे जाना पड़ेगा घर से, ये ध्यान रखना। तो घर पे आगे इंतजार करेंगे, आए नहीं, क्या बात है।